अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सिफ्त इस्तिआला के बारे में। आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे सिफ्त इस्तिफाल के बारे में। जो हमने आज की क्लास में हमने पढ़ा है ना, यह है सिफ्त इस्तिआला की ज़िद है। अगर पिछली क्लास आपने सीख ली है तो आज वाली क्लास आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान हो जाएगी। चलिए पहले जानते हैं हम लोग कि इसका मानी क्या है, इस्तिफाल का मानी क्या है। इस्तिफाल का लुग़वी माना है निचाई चाहना, आवाज़ के अंदर निचाई चाहना। इसका इस्तिलाही माना क्या है? ज़ुबान की जड़ का तालु की तरफ बुलंद ना होना। जबकि हमने इस्तिआला में क्या पढ़ा था? ज़ुबान की जड़ का तालु की तरफ बुलंद हो जाना। अब इसका इस्तिलाही माना क्या है कि ज़ुबान की जड़ का तालु की तरफ बुलंद ना होना बल्कि नीचे ही रह जाना। सिफ्त इस्तिफाल किन हरूफ में पाई जाती है? सिफ्त इस्तिफाल 22 हरूफ में पाई जाती है। सिफ्त इस्तिआला के अलावा जो हरूफ बचते हैं वो सब के सब को हम हरूफ मुस्तफिला कहते हैं। और वो हरूफ कौन कौन से हैं? बा, ता, ता, जीम, हा, दाल, वाल, रा, ज़, सीन, शीन, आइन, पा, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। ये वाले कौन से हरूफ हैं? हरूफ मुस्तफिला। ये हरूफ कौन से हरूफ मुस्तफिला। इनको हमने अदा कैसे करना है ये भी आपको बता दिया है। अब ज़हन में आपकी एक बात रहे कि इन हरूफ को जब हमने अदा करना है तो हमारी ज़ुबान की जो जड़ है वो तालु की तरफ बुलंद नहीं होगी। जब हमने हरूफ मुस्तालिया को अदा करना है तो ज़ुबान की जड़ तालु की तरफ बुलंद होती है। इन हरूफ की अदायगी में बुलंद नहीं होगी, जबकि इसकी पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा है उन हरूफ को जब हमने अदा करना है तो आवाज़ क्या होगी? हमारी ज़ुबान की जड़ तालु की तरफ बुलंद होगी। एक और बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो हरूफ इस्तिफाल हैं इनमें 3 हरूफ ऐसे हैं जो हरूफ मुस्तालिया भी हैं और हरूफ मुस्तफिला भी हैं। और वो हरूफ कौन कौन से हैं? वो हरूफ हैं अलिफ, लाम और रा। आपको पता है कि अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो वो अलिफ नहीं रहती, वो क्या बन जाती है? हमज़ा। वो कौन कौन से हैं? लाम और रा। ये हमज़ा अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो ये क्या बन जाता है? हमज़ा बन जाता है। इसके बारे में हमने आपको तफसील से भी समझाया होता है। और ये जो 3 हरूफ हैं इन हरूफ को हम शिबे मुस्तालिया भी कहते हैं। शिबे मुस्तालिया मतलब जो कभी पुर पढ़े जाते हैं और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। इनकी तफसील आपको हमने पिछली क्लासेस में बता दी है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको इसके अच्छे से समझ आ जाए। इसको पहले सीख लें, समझ लें, फिर आपने इस क्लास को देखना है। बाकी जो हरूफ इनके अलावा जो 19 हरूफ बाकी के बच जाते हैं उनमें हर हाल में बारीक वाली सिफ्त ही पाई जाएगी। इनकी मशक इस तरह हम करेंगे। जैसे अब पहले पढ़ते हैं हम बा। आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया है कि ये जो बाकी के 19 हरूफ बच जाने हैं ये हर हाल में बारीक ही पढ़े जाने हैं। इनको हमने बारीक ही अदा करना है। अगर एक हरफ की आपको अच्छे से समझ आ गई तो बाकी के भी आपको अच्छे से खुद ही समझ आ जाएगी। जैसे लफ्ज़ है बाराज़ा, बाराज़ा, इनको क्या हमने पढ़ा है? बारीक ही पढ़ा। जैसे बाराज़ा, रा की अदायगी का भी साथ ख्याल रखना है। जैसे बाराज़ा, अगर इसको हम मोटा करेंगे तो बारा अजीब सी बन जाएगी, वो लफ्ज़ अदा ही नहीं होगा, तो इसकी खूबसूरती भी ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह हमने इसकी अदा करना है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, इसमें वो सिर्फ ही
नफ़ी हो जाएगी। तो हमने इसको क्या पढ़ना है, हमने इसको बारीक ही पढ़ना है। जैसे समारातिन, जअला, दरजा, ज़ौजुन, सलमा, शारूफा। इसके अंदर थोड़ी सी तफशी भी पाई जाएगी जो फैल के निकले, जैसे शारूफा, अलकिन, फ़अला, कारूमा, मनाआ, नसारा, वजदा, हिजरतिन, यालमून। सबकी मिसालें भी आपको दे दी हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्लास की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इसके अच्छे से समझ आ गई है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे आगे लाजमन शेयर करना। और आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस्लामिक टीचर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में जल्दी हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।